नमस्कार दोस्तों, विशाल एपिक्स में मैं डॉक्टर विशाल से आप सभी का सदैव स्वागत करता हूँ। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि इंद्र और सूर्य की आपस में कभी नहीं बनी। हमेशा देखना पौराणिक कथाओं में हमेशा वर्णन है, बाली सुग्रीव की आपस में नहीं बनी, अर्जुन कर्ण की आपस में नहीं बनी। ये हम हमेशा देखते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं, अपने पौराणिक ग्रंथों में पढ़ते आ रहे हैं, हमेशा देखते भी आ रहे हैं। एक बेसिक कारण तो ये है कि इंद्र और सूर्य दोनों का अपना एक पद है। इंद्र अपना काम कर रहा है, एक बड़े पद पे है, सूर्य अपने बड़े पद पे है। दोनों एक ही माता की संतानें हैं और इनका एक अपना वर्चस्व की दुनिया बना है। सूर्य हमको एक जीवन प्रदान करता है, हम लोगों को हमारा पोषण करता है, कई औषधि को पुष्ट करता है, भगवान शिव के अधिक निकट है और इंद्र का एक अपना एक अलग कार्य है। तो ये बात तो एक सामान्य बात हो गई। दूसरा चीज़, पद्म पुराण में इस तरह की कथा का वर्णन आता है कि इस दोनों के आपस में क्यों नहीं बनी। मैंने आज से कई वर्ष पहले एक वीडियो बनाया था। वो वीडियो में मैंने क्वेश्चन पूछा कि सूर्य इंद्र की आपस में क्यों नहीं बनी, क्योंकि बाली और सुग्रीव का भी आपस में एक पंगा था। दोनों भाई थे, सगे भाई थे। इंद्र सूर्य भी भाई हैं, अर्जुन और कर्ण भी दोनों सगे भाई थे। फिर भी दोनों की आपस में कभी नहीं बनी, हमेशा इनका युद्ध रहा और दोनों एक दूसरे को का वध किया है अलग अलग युगों में आकर के। तो ये बात मैंने पिछली बार प्रश्न पूछा था, लेकिन इसका कोई उत्तर मुझे पर्याप्त नहीं मिल पाया। पद्म पुराण के में 14वें अध्याय में 6ठी खंड में इसका वर्णन है। पद्म पुराण जैसे कि इसका रिव्यू भी कर चुका हूँ, आप वीडियो भी देख सकते हैं। पद्म पुराण किस प्रकाशन का पढ़ना चाहिए, मैं इसका रिव्यू किया हुआ है, उसमें ये वर्णन मिलता है। हालांकि इससे संबंधित कथा और भी है जो मैं आपको बातें बताऊंगा इसके विषय में। मैं सिंपल सी बात बताता हूँ कि क्या हुआ था। ये कथा जो है भीष्म पितामह ने, यानी गंगापुत्र भीष्म ने पुलस्त ऋषि से ये कथा पूछी कि दोनों की आपस में क्यों नहीं बनती। ये प्रश्न पूछा क्योंकि दोनों ही युद्ध में उतरे हुए थे, दोनों की कुंती के पुत्र थे, ये भीष्म जी को पता था। तो ये चीज उन्होंने उससे आपस में डिस्कशन किया, तब उन्होंने इस चीज़ का उत्तर दिया। वो भीष्म पितामह अपने आप में ये बहुत सर्वश्रेष्ठ पुरुष थे, तो इस चीज़ के उत्तर उनको बहुत पहले से पता था, इसलिए उनको पितामह भीष्म कहते हैं। तो जनरली इस बात का यहाँ उल्लेख मिलता है पद्म पुराण में। कथा उन्होंने पुलस्त ऋषि ने बताई, भला की कथा किस तरह की है। तो कथा में उन्होंने बताया कि एक बार ब्रह्मा जी के जो 5 मुख थे, 5 मुख जो थे, उसमें 4 मुख वेदों का उच्चारण कर रहे थे, ज्ञान की बात करते थे, 5वां मुख ज्ञान की बात नहीं करता था। तो भगवान शिव तक ये बात पहुंची, भगवान शिव को क्रोध आया, तो उन्होंने अपने नाखून से उनका एक 5वां मुख काट दिया। इससे संबंधित कथा मैंने आज से एक वर्ष पहले शिवरात्रि क्यों मनाई जाती है इसके विषय में बनाई हुई है, आप वो वीडियो देख सकते हैं। वो कथा इसी तरह की है, लेकिन थोड़ी सी अलग है। भगवान की ब्रह्मा जी की पूजा क्यों नहीं की जाती और शिवरात्रि क्यों मनाई जाती है, वो भी कथा सेम टू सेम इससे मिलती जुलती पूरी कथा है। बाकी थोड़ा सा यहाँ पे अंतर कर दिया, थोड़ा चेंज है। तो ये मैं ग्रंथ में वर्णन है, इसलिए मैं आपको कथा इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो जब भगवान शिव ने उनका सर काट दिया, तो उसके बाद उनके सर से जो मुख अलग हुआ और काफी रक्त भी बहा। वो रक्त तो उसके बाद वो पूरा कपाल उनके हाथ में गिरा, तो उनको ब्रह्म हत्या का एक पाप लग गया भगवान शिव को, जिन्होंने प्रायश्चित भी करना पड़ा। तो बाद में अब इसके बाद जब भगवान शिव के तेज से उनके ही कपाल के द्वारा एक स्वेदश पुरुष उत्पन्न हुआ, जो जिसको ब्रह्मा जी ने कहा कि इस भगवान शिव पर वार करो अपने तीर कमान से। वो स्वेदश पुरुष कवच, कुंडल और हाथ में का तीर कमान धारण किया हुआ था, जो भगवान शिव पर वार करने वाला था। तो भगवान शिव वहां से चले गए। उसके बाद जाके नारायण के पास गए, बद्री का आश्रम में पहुंचे। ये बहुत पवित्र सिद्ध स्थान है, जानते हैं आप सभी, ज़्यादातर सभी लोग वही जाते हैं। तो वो बद्रिकाश्रम नारायण के पास पहुंचे। नारायण ने से उन्होंने ये प्रार्थना की, ये स्वेदश पुरुष मेरे पीछे पड़ा हुआ है, इसका कोई निराकरण कीजिए प्रभु। तब भगवान श्री नारायण ने अपने एक भुजा उठाई और उन्होंने कहा मेरे इस भुजा पर वार करो ताकि इसमें रक्त निकले। तो भगवान शिव ने अपने एक त्रिशूल से उनकी भुजा पर वार किया, तो उनसे एक बहुत सारा रक्त निकलने लगा। जब रक्त निकलने लगा तब उन्होंने एक कपाल उनको दिया, जिसको ब्रह्म कपाली कहते हैं। कपाल जैसा एक कमंडल टाइप का दिया, जिससे उसमें रक्त भरने को उन्होंने कहा कि जब का रक्त भरो, तो रक्त भरने लगा उसमें। स्वेदश पुरुष उनके सामने आता है तो नारायण के तेज से वो इतना घबरा जाता है कि वही मूर्छित हो जाता है। 500 वर्ष तक वो कपाल भरता रहा, 500 वर्ष तक वो पूरा कपाल भर गया। और जब मतलब समझ में उस कपाल पूरा भर गया, उसके बाद जो स्वेदश पुरुष है उसकी निद्रा भी अभी टूटी नहीं थी। उसके बाद नारायण ने कहा ये कपाल अभी तक भरा नहीं है, शिव जी से उन्होंने बोला। तो शिव जी ने उस कपाल में जब अपना अंगुष्ठ डाला, उन्होंने देखा कि कपाल भरा कि नहीं भरा 500 वर्ष तक। तब कपाल उन्होंने कहा नहीं, कपाल भर चुका है। तो उसी वक्त वहाँ पर उनका कपाल उनके हाथ से
छूट गया भगवान शिव के हाथ से। तब वहाँ वो जगह अलकनंदा नदी के किनारे ब्रह्म कपाली के नाम से प्रसिद्ध है। वो कपाल ब्रह्म कपाली बोलते हैं, बद्रीनाथ वहाँ पे वो स्थित है। और इसको आप नेट पे भी सर्च कर सकते हैं, वो जगह मिलेगी। वहाँ पे तर्पण पिंडदान सब होते हैं, पितरों का तर्पण वहाँ किया जाता है, ये आपको मिल जाएगा जनरली। वो किताब इसमें पद्म पुराण में भी इसका वर्णन दिया हुआ है, उसकी शॉर्ट पे देख लें, वहाँ लिखा हुआ है। तो बाकी उसके बाद जब वो कपाल छूटने के बाद उससे एक रक्तच पुरुष उत्पन्न हुआ। उसी वक्त ब्रह्मा जी वहाँ आ पहुँचे। ब्रह्मा जी पहुँचे तो जो उनका मूर्छित हुआ पुत्र था, जो उनका स्वेदज पुत्र था, वो भी जग गया। उसके बाद उन रक्तच पुरुष और स्वेदज पुरुष दोनों के आपस में युद्ध हुआ, बड़ा भयानक युद्ध हुआ, लेकिन दोनों में से कोई जीत नहीं पा रहा था। तब ब्रह्मा जी ने आकर के नारायण से कहा कि इन दोनों का युद्ध रुकवा दीजिए, इसको अभी इस वर्ष क्षमा कर दीजिए। तब ब्रह्मा जी से नारायण ने कहा कि आपने ये पाप किया है कि शिव पर वार करवाने की कोशिश की, भगवान शिव पर अपने ही पुत्र से आपने वार करवाने की कोशिश की, इसलिए मैं आपके पुत्र का वध अगले युग में, यानी अगला द्वापर युग जो आएगा, उसमें मैं इनके पुत्र से रक्तच पुरुष से इसका अंत करवाऊंगा, ये मैं ऐसा श्राप देता हूँ। इस तरह का उन्होंने वहाँ वर्णन मिलता है। और शिव जी, और तुमने जो पाप किया है इसका तुम्हें प्रायश्चित करना पड़ेगा पुष्कर में जाकर के, तो पुष्कर में तुम्हारी पूजा होगी। इस तरह की यहाँ वर्णन मिलता है, जो मैंने आपको पहले भी एक शिवरात्रि कथा में बता चुका हूँ। अब इसके बाद सूर्य और इंद्र का उन्होंने आह्वान किया, और सूर्य इंद्र वहाँ प्रकट हुए और उन्होंने कहा ये जो स्वेदज पुरुष है, ये इसको तुम लेके जाओ। जब दुर्वासा ऋषि के आशीर्वाद से कुंती तुम्हारा आह्वान करेगी तो ये गर्भ उनके घर में स्थापित कर देना, तो ये स्वेदज पुरुष कर्ण के रूप में उत्पन्न होगा। और उसके बाद इंद्र को आह्वान किया था, इंद्र को उन्होंने कहा ये रक्तच पुरुष को तुम लेके जाओ, जब कुंती आह्वान करेगी तब कुंती के घर में इसको स्थापित करना, तब जाकर के दोनों का महाभारत के युग में इन दोनों का आपस में युद्ध होगा और तुम्हारे पुत्र द्वारा इसका वध हो जाएगा। तो अर्जुन ने ये कहा, क्वेश्चन किया कि आपने पिछले जन्म में श्री राम के रूप में मेरे बाली का वध कराया था, जो सूर्य का आपने हमेशा सपोर्ट किया है, आप मेरे पुत्र को का सपोर्ट करेंगे, आप उसका आशीर्वाद आप पर बना रहेगा, ऐसा मैं आश्वासन चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं उसका हमेशा सदैव साथ दूंगा और वो मेरे ही आदेशों का पालन करेगा और कर्ण का यानी सूर्य के पुत्र का वध करेगा, जो कि बाली के समय इंद्र के तुम्हारे पुत्र का वध हुआ था, अब इनके पुत्र का वध होगा। लेकिन दोनों की बातों में दोनों अंतर है दोस्तों। बातों में अंतर ये है कि बाली जो मरा था भगवान श्री राम के हाथों मरा था, साक्षात भगवान के हाथों मरा था। और कर्ण जो मरा अब चूंकि तो वो भगवान के हाथों नहीं मरा, वो अर्जुन के हाथों मरा। तो ये दोनों में अंतर है, दोनों की गतियों में अंतर है, दोनों की बातों में अंतर है। इतना अंतर मेरे को समझ में आया, जो मेरे गुरुजी ने भी कई बार मेरे को अपने द्वारा मुझे बताया, तो मैं आपके समक्ष ये चीज़ शेयर कर रहा हूँ। तो ये इस पूरी कथा का सार है कि उसके बाद पुष्कर में उन्होंने प्रायश्चित किया, ब्रह्मा जी ने भगवान शिव को जो कपाली उनको ब्रह्म हत्या का पाप लगा, उसके भी संबंधित आगे कथाएं आपने कई जगह देखी होगी। भगवान को ब्रह्म हत्या का पाप लगा। कई जगह उस समय भगवान शिव की पूजा नहीं हुआ करती थी, उनको रुद्र की संज्ञा दे दी गई थी। अब जाकर के बाद में जब दक्ष प्रजापति जो था उसके अंत के बाद, यानी उसकी जब सर कटा या उसके बाद भगवान शिव की पूजा फिर से स्टार्ट हो गई। ये सब चीज़ें अपन ने पूरी पौराणिक कथाओं में पढ़ते आ रहे हैं, देखते आ रहे हैं। तो दोस्तों ये तो एक कथा है, सिंपल कथा है। ये कथा उस कथा से मिलती जुलती है, तो कुछ कंट्रोवर्सी भी पैदा हो सकती हैं। मैंने आपको वही बताया, मैंने वही चीज़ बताई जो मैंने धर्म ग्रंथों में पढ़ा, मैं वही चीज़ बताता हूँ जो मैंने धर्म ग्रंथों में पढ़ी है। तो दोस्तों इसी के साथ मैं इस वीडियो को विराम देता हूँ और अगली बार एक नए कंटेंट के साथ आपके समक्ष उपस्थित होऊंगा, आपसे बातें करूंगा और आपको ऐसी कई कथाएं बताता रहूंगा जो मुझे बताने लायक होंगी, जो आपको शायद कोई नहीं सुनी होगी। ये कथा मैंने भी नहीं सुनी थी, मैंने भी नहीं पढ़ी, इसलिए आप तक शेयर की है। तो इसी के साथ मैं दोस्तों आगे चाहता हूँ, अगली बार फिर से मैं इसी मंच पर उपस्थित होऊंगा और आपको नए कंटेंट के साथ अब दोस्तों आगे चाहता हूँ। धन्यवाद।